पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए जन्नत की तरह है, जहां आतंकी बड़े आराम से रहते हैं। इन आतंकियों को खाद पानी देकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है और यह बात दुनिया से छिपी नहीं है। लेकिन अब आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बातें कर रहा है। ईरान को लेकर जो बयान पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, उसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान सुधर गया है या फिर पाकिस्तान को समझ आ गया है कि आतंकवाद दुनिया की बड़ी समस्या है, बल्कि पाकिस्तान हमले के बाद किसी तरह ईरान को शांत करना चाहता है। वजह यह कि पाकिस्तान ने ईरान में हमला करके अपने एक और पड़ोसी देश को दुश्मन बना लिया है, जिससे पाकिस्तान के अपने 3 मुख्य पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान 909 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। हमले के बाद ईरान के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान की 2640 किलोमीटर सीमा रेखा अफगानिस्तान से सटी हुई है। यहां तालिबान के साथ डूरंड लाइन को लेकर विवाद है। पाकिस्तान के साथ भारत की 3323 किलोमीटर सरहद लगती है। पिछले 7 दशक से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हैं। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसने साल 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान की सीमा में हमला किया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका है। इसी के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा से लगे पड़ोसी देशों के साथ लगातार रिश्ते खराब कर रहा है। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने बरसों बाद सैन्य कार्रवाई की है, लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव काफी समय से चल रहा है। इसकी कई वजह है। दरअसल ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है। मिडिल ईस्ट में सुन्नी खेमे को सऊदी अरब और यूएई, जबकि शिया गुट को ईरान लीड करता है। पाकिस्तान ने खुद को यूएई और सऊदी अरब के साथ शामिल किया हुआ है। ईरान और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भी अलग अलग स्टैंड रहे हैं। ईरान ने कई बार ऐतिहासिक तौर पर कश्मीर पर भारत का समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान इसे लेकर नाराज रहा। वर्ष 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने तक नॉर्दर्न अलायंस की सरकार थी। अफगानिस्तान की नॉर्दर्न अलायंस सरकार को ईरान और भारत दोनों का समर्थन हासिल था, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान को समर्थन दे रहा था। इससे ईरान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में खटास आई। इस समय पाकिस्तान का तालिबान को खुला समर्थन भी दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करता है। लेकिन अब पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ईरान के साथ तनाव आगे बढ़े, क्योंकि इससे पाकिस्तान को सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। वजह यह कि पाकिस्तान का पहले से अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान के साथ तनाव बना हुआ है। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान का डूरंड लाइन को लेकर विवाद है। पिछले कुछ वक्त में कई बार दोनों के बीच झड़प हो चुकी है। पाकिस्तान ने विवाद के चलते तोरखाम और स्पिन बोल्डाक बॉर्डर को बंद भी कर दिया था। भारत के साथ सीमा पर अशांति वर्षों से बनी हुई है। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराकर भारत में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें करता है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ इसी तरह रिश्ते खराब करता रहेगा तो उनके देश का भविष्य क्या होगा, वो भी ऐसे वक्त जब पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। ऐसे में अगर ईरान एक कदम आगे बढ़ा तब पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। यह बात अलग है कि देश में माहौल बनाने के लिए जल्दबाजी में ईरान पर हमला जरूर कर दिया। ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जमीन पर सैन्य कार्रवाई की। हमलों को लेकर दोनों देशों ने दावा किया है कि कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ की गई, जिसमें किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उनके हमलों में आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिका ने ईरान के हमलों को गलत ठहराते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया है। अमेरिका का मानना है कि कुछ दिनों के अंदर ईरान ने 3 देशों में हमला किया। हालांकि ईरान की कार्रवाई को लेकर भारत का रुख अलग है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों देश भारत के पड़ोसी हैं। इसलिए भारत का इस मुद्दे पर रुख काफी मायने रखता है, क्योंकि दोनों देशों के हमलों के केंद्र में आतंकवाद है। भारत का रुख साफ है कि आतंकवाद से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। एक तरह से भारत ने आतंकवाद के खात्मे का समर्थन किया है। पाकिस्तान को लेके, ईरान को लेके कल जो हुआ, उसमें हम लोगों ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी। उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये मामला तो ऐसे पाकिस्तान
और ईरान का है, लेकिन जहां तक आतंकवाद का सवाल है वहां पर हम लोगों ने अपनी बात की पुष्टि की है। तो मैं यहीं पर इस बात को यही खत्म करना चाहूंगा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। यह बात पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, क्योंकि हर पड़ोसी देश के साथ रिश्ते खराब करके पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा। अगर पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान ने अच्छे रिश्ते बनाए होते तो आज उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं होती। साथ ही पाकिस्तान आज पाई पाई को मोहताज नहीं होता।